अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अहमद राना व्यूज़ में आपको खुशामदीद इस दुआ और उम्मीद के साथ कि आप जहाँ भी हों बिल्कुल खैर आफियत के साथ हों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि रूस ने यूक्रेन पर हमला क्यों किया है। रूस का जो हमला है यूक्रेन के ऊपर, इसकी वजूहात क्या थी और ये क्या हमला अचानक हुआ। तो अगर मैं ये सारी सूरत हाल पर बात करने से पहले एक स्टेटमेंट आपसे शेयर करूँ कि बेसिकली रशिया ने जो यूक्रेन पर हमला किया है, ये यूक्रेन और रशिया की जंग नहीं है। ये जंग जो है वो रशिया और उसके साथ जो मगरबी ममालिक हैं दूसरी तरफ, जिसमें यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, नेटो फोर्सेस कंट्रीज़ हैं और इसके साथ साथ अमेरिका और कनाडा जो है, ये जो मगरबी ममालिक हैं, ये जंग बेसिकली दोबारा से रूस और इनके दरमियान है। हमने हिस्ट्री और तारीख के साथ मुताले के साथ ये बात समझी है और जानी है कि रशिया और मगरबी ममालिक की जंग हमेशा से रही, चाहे वो कोल्ड वॉर की सूरत में रही, 1950 के बाद वो प्रॉक्सी वॉर्स रही। रशिया हमेशा से वर्ल्ड पावर बनने की कोशिश में, अमेरिका हमेशा से वर्ल्ड पावर बनने की कोशिश में, दोनों के दरमियान एटमी हथियारों की जंग रही, दोनों के दरमियान ताकत की जंग रही, दोनों के दरमियान वेपन्स को इकट्ठा करने की जंग रही और आइडियोलॉजिकल वॉर्स भी रही, कम्युनिज्म की जंग भी रही, डेमोक्रेसी की जंग भी रही। यूक्रेन जो है ये क्योंकि अमेरिका के साथ इस वक्त इसकी इन्वॉल्वमेंट बढ़ रही थी, नेटो कंट्रीज यूक्रेन को इस वक्त अप्रोच कर रहे थे और सोवियत यूनियन यूएसएसआर जब रशिया टूटा था उस वक्त यूक्रेन रशियन ही रियासत हुआ करती थी, रशिया के ही लोग होते थे। यूक्रेन में बसने वाले लोग रशिया समझते हैं, उनकी रूस के साथ एफिलेशंस हैं, रूस के अंदर रहने वाले लोग जो हैं वो यूक्रेन के रिश्तेदार हैं और यूक्रेन में रहने वाले लोग रशियन लोगों के रिश्तेदार हैं। तो इनकी आपस में एक बड़ी कदीम बॉन्डिंग है। इस बॉन्डिंग के बाद वहाँ पर आने वाली जो रियासतें हैं, अगर वो कभी रशिया का साथ देती रहीं तो अमेरिका को खटकता रहा और अगर कभी वो अमेरिका या मगरबी ममालिक की तरफ या यूरोपियन ममालिक की तरफ उनका टिल्ट रहा यूक्रेन में रहने वाली गवर्नमेंट्स का, तो वो रशिया को बुरा लगता रहा। तो अब ये गेम जो है, आप अगर इसको समझें तो कोई भी वॉर अचानक से रशिया ने यूक्रेन पर हमला कर दिया ऐसे नहीं होता है कि कोई चीज़ अचानक से कोई चिंगारी हो और उसके बाद एक जंग का खतरा बन जाए और वो जंग जो है उसका फैलाव बहुत ज़्यादा हो। क्यों कहा जा रहा है कि रशिया का यूक्रेन पर हमला जो है वो एक नई आलमी जंग को पैदा कर सकता है? तो इसकी वजूहात क्या हैं, इसमें रशिया का मौक़िफ़ क्या है कि रशिया ने इस पर हमला क्यों किया है, रूस असल में चाहता क्या है, नेटो कंट्रीज़ क्या चाहते हैं, अमेरिका क्या चाहता है और इसमें यूक्रेन किस तरह से पिस रहा है, मैं इस पर बात करने जा रहा हूं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और बेल आइकन नहीं दबाया तो आपने इसलिए दबाना है क्योंकि बहुत सी ऐसी वीडियोस हैं जो आपके लिए इन्फॉर्मेशन लाएंगी, इन्फॉर्मेटिव होंगी। वो उसका बेल आइकन दबाने से आपको उसका नोटिफिकेशन जो है वो मिलता रहेगा, क्योंकि हमारी तमाम वीडियो सीक्वेंस में है और आपको सीक्वेंस में ये चीज़ें मिलती रहेंगी कि हम कोशिश ये कर रहे हैं कि आपको हर चीज़ के ऊपर लम्हा ब लम्हा अपडेट करते रहें कि क्या चल रहा है। अब मैं इस तरफ आता हूँ कि जंग शुरू क्यों हुई। जैसे मैंने पस मंज़र में आपको चीज़ें बताई, मामला ख़राब क्यों हुए। सबसे पहली बात यह है कि रशिया ये हमेशा से चाहता रहा है कि नेटो कंट्रीज़ जो हैं वो रशिया का जो बॉर्डर है, जो रशिया का वेस्टर्न बॉर्डर है या यूरोप का ईस्टर्न बॉर्डर है, इस तरफ ना आए। लेकिन देखें नेटो जो है वो अपनी एक्सपेंडिंग कर रहा है, वो बढ़ा रहा है, बहुत से ममालिक को अपने साथ शामिल कर रहा है। तो नेटो एक ऐसी दिफाई तंजीम है जो कलेक्टिव सिक्योरिटी के ऊपर बनी है, जिसमें वो ममालिक जो उसका हिस्सा हैं, अगर उनके ऊपर कोई अटैक करेगा तो नेटो के आर्टिकल 5 के तहत तमाम नेटो कंट्रीज़ की फोर्सेस जो हैं उस मुल्क का दिफा करेंगे जो उसका मेंबर कंट्री होगा। यूक्रेन अभी नेटो का मेंबर कंट्री नहीं है, लेकिन जब जब यूक्रेन ने नेटो का मेंबर कंट्री बनने की बात की या नेटो ने यूक्रेन को मेंबर कंट्री बनाने की बात की, तो रशिया ने हमेशा से ये कहा कि यूक्रेन को एक न्यूट्रल स्टेट रखा जाए। अगर नेटो यहाँ इसकी तरफ आया तो हमारे जो मफादात हैं और हमारे जो मुल्की सलामती है रशिया की, वो ख़तरे में पड़ सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि ये एक ईगो थी, ये एक आइडियोलॉजिकल वॉर थी, ये एक पार्टनरशिप वॉर थी, ये एक दूसरे मुल्क के ऊपर अपना कब्जा जमाने की वॉर थी जो यूरोपियन कंट्रीज़ और रशिया के दरमियान मुसलसल और काफ़ी अरसे से चल रही थी। दूसरी जो वजह है वो ये है कि अब जो सूरत हाल बन रही थी इस वॉर की, उसमें सबसे पहले तो ये कि यूक्रेन के वो दो इलाके जिसमें डोनेत्स्क और लुहानस्क हैं, इनमें रूसी हामी लोग मौजूद हैं और रूस के हामी लोग मौजूद हैं और ऐसी तंजीमें थी जो रूस के हक में मुजाहरे करती थी। रशिया ने इन इलाकों में हमेशा से वॉर क्राइम्स की बात की कि यहाँ वॉर क्राइम्स हो रहे हैं, लोगों पर यूक्रेन तशद्दुद कर रहा है। और इससे पहले जो यूक्रेन के ऊपर रशिया ने हमला किया था 2014 में, उसके बाद भी 14,000 से ज़ायद अफराद जो है उसमें हलाक हुए थे। ये सारे जो ग्राउंड्स हैं ये यूक्रेन और रशिया के ताल्लुकात को बहुत अच्छा नहीं दिखा रहे थे और इस तपते लोहे पर, इस गर्म लोहे पर जो नेटो फोर्सेस या नेटो ममालिक का या नेटो ऑर्गेनाइजेशन का यूक्रेन को साथ मिलाना और रशिया के खिलाफ एक शील्ड पैदा करना जो है अगेन एक परेशानी का बायस बन रहा था।
इन तमाम सूरत हाल को देखते हुए बहुत दफ़ा रशिया ने खबरदार किया कि ऐसा ना किया जाए। ये अब वो पार्ट होगा जो मैं अब आपसे एक्सप्लेन करूंगा जो रशिया के यूक्रेन पर हमले की वजह बना। तो सवाल ये है कि रशिया बेसिकली चाहता क्या है, रशिया ने यूक्रेन पर हमला क्या किया। तो जो पे इसका पहला पॉइंट है वो ये कि रशिया ने नेटो और मगरबी ममालिक को हमेशा से ख़बरदार किया है कि आप कुछ रेड लाइंस हैं इनको क्रॉस ना करें, क्योंकि मेरी अपनी सॉवरेनिटी है, रूस एक बहुत बड़ी ताकत है दुनिया में और रूस की अपनी एक हेजमनी है, वो उसको कभी भी सबोताज नहीं करना चाहता था। तो जब आप किसी की रेड लाइंस को क्रॉस करेंगे तो उसका रिएक्शन तो फिर आएगा। आज मगरबी ममालिक जिस भी चीज़ का बैठ के भाषण दे रहे हैं और रूस को ख़बरदार कर रहे हैं, तो रूस ने जिन चीज़ों से उनको ख़बरदार किया था उसमें रूस के जो मामलात हैं उनको समझना ज़रूरी था। क्या मामलात हैं? सबसे पहले नेटो कंट्रीज़ जो हैं वो यूक्रेन और जॉर्जिया, क्योंकि इन दोनों की सरहदें जो हैं वो रशिया की तरफ आती हैं और इनकी तरफ ना आए और नेटो अपने दायरा इख्तियार में इन ममालिक को मत लाए और इन ममालिक को न्यूट्रल रियासतें रहने दें। दूसरा मुतालबा जो हमेशा से सदर पुतिन और रशिया की जानिब से किया जाता रहा वो ये था कि इससे पहले जो बाल्टिक स्टेट्स हैं, ऊपर 3 स्टेट्स हैं बाल्टिक, जिसके अंदर एस्टोनिया है, लिथुआनिया है और लैटविया है, इन 3 रियासतों में नेटो कंट्रीज़ के मेंबर बनने के बाद वहाँ पर कुछ दिफाई मशकें की गई, वहाँ पर फौजी तैनात किए गए और कुछ मिसाइल जो हैं वो नस्ब किए जा रहे थे जो कि रशिया की सलामती को ख़तरा था, जिसके ऊपर रशिया उनसे नाला था और ये कह रहा था कि आप रशियन बॉर्डर को नेटो की फोर्सेस के साथ जो स्टैब्लिश कर रहे हैं ये रशिया की सलामती के लिए ख़तरा है, ऐसा ना किया जाए। इसके बाद साथ में ये भी कहा कि जो पोलैंड है और उसके साथ साथ जो रोमानिया है, यहाँ पर जो मिसाइल सिस्टम को नस्ब किया जा रहा है नेटो की जानिब से, मगरबी ममालिक इसके अंदर इसको परसू कर रहे हैं, ये ना किया जाए। ना सिर्फ ये बल्कि ये भी कहा कि जो ब्लैक सी है, इस सी के इर्द गिर्द जो जंगी मशकें कर रहा है अमेरिका, जो यहाँ बेड़े भेज रहा है, तुर्की जो है वो यहाँ पर ड्रोन सिस्टम्स नाफिज कर रहा है, तो ये सारे सिस्टम जो है यूरोपियन कंट्रीज़, नेटो कंट्रीज़ और अमेरिका की आशीर्वाद के बाद ये रशिया को ख़राब करेंगे। तो इसका मतलब है कि इस जंग का ग्राउंड जो है वो बन रहा था और रशिया इस चीज़ को बार बार देख रहा था, वार्न कर रहा था, अलार्म कर रहा था दुनिया को कि ऐसा ना किया जाए, क्योंकि यूक्रेन जो है वो एक ऐसी रियासत थी जो रशिया के बिल्कुल साथ थी और रशिया की इस सारी मुखालफत में मगरबी ममालिक का वो साथ दिए जा रही थी। तो रशिया को अपनी सलामती, अपने को बचाने के लिए, दुनिया में दोबारा से अपने आप को पावर साबित करने के लिए ऐसे स्टेप की तरफ जाना था। दुनिया को बहुत पहले से इस बात का पता होना चाहिए था कि रशिया इसके ऊपर हमला कर सकता है। अच्छा, सिर्फ ये नहीं, अब सवाल ये है कि इस पर अगर देखा जाए तो दुनिया का मौक़िफ़ क्या है, कि दुनिया इस रशियन इंटेंशंस को किस तरह से देख रही थी। यूक्रेन ने बिल आखिर बार बार ये कहा कि हम नेटो के अंदर का कंट्री मेंबर कंट्री बनना चाहते हैं और इसके बनने की वजह को हठधर्मी कहा जा रहा है कि यूक्रेन के सदर को लोगों के बारे में सोचना चाहिए था, पीपल ऑफ यूक्रेन के बारे में सोचना चाहिए था। रशिया के जो सदर हैं पुतिन, इनको पीपल ऑफ रशिया के बारे में सोचना चाहिए था। तो जब 2 लीडरान आपस में हठधर्मी पर उतर आते हैं, ईगो पर उतर आते हैं, तो फिर हमेशा से मुल्क जो है वो वॉर में झोंक दिए जाते हैं। ना सिर्फ ये कि इस वक्त भी इस मामले को सफारती तौर पर हल किया जा सकता था बाय यूक्रेन, लेकिन बाकायदा हठधर्मी से बार बार इस चीज़ को रिपीट करना कि हम नेटो ममालिक का हिस्सा बनेंगे, जबकि रशिया ने हमेशा से ये कहा कि मैं इस बात की यकीन दहानी कराऊंगा, मैं कभी भी यूक्रेन पे हमला नहीं करूंगा। लेकिन अगर यूक्रेन ने नेटो का कंट्री बनने की कोशिश की और मगरबी ममालिक की आशीर्वाद की या हमारे दुश्मनों के साथ हाथ मिलाए, तो फिर ये हमारी सलामती के लिए खतरा होगा और हम फिर किसी बड़े स्टेप की तरफ जा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इस वॉर के अंदर जो रशियन पर्सपेक्टिव है वो आपने समझा, यूक्रेन का मामला भी आपने समझा। दोनों मुल्क अपनी खुद मुख्तारी और सलामती की हिफाजत के लिए एक ऐसी वॉर में चले गए जो कि शुरू हो गई और ये नहीं पता कि अब कब ख़त्म होने जा रही है और इसमें बहुत सारी हलाकतें होने का खदशा भी अभी एग्जिस्ट करता है। अब इसमें दुनिया का मौक़िफ़ क्या है? ये तमाम मगरबी ममालिक, तमाम यूरोपियन ममालिक और नेटो कंट्रीज़ जो आज बैठकर वॉर क्राइम्स की या जंगी मामलात की ख़राबी की बात का इल्ज़ाम रशिया को दे रहे हैं, यही वो ममालिक हैं जो इस यूक्रेन के ऊपर वॉर के ज़िम्मेदार हैं। क्योंकि इस वॉर से पहले जब ये सारे बयानबाजी चल रही थी, फ्रांस और अमेरिका की जानिब से बहुत सारी शेड्यूल मीटिंग्स मनसूख की गई। जर्मनी फिर भी हामी रहा कि हम इस पर मीटिंग करेंगे और हम ये नहीं करने देंगे रशिया को। और इसके साथ साथ जैसे आपने देखा कि वॉर इनिशिएट हुई तो बरतानिया ने बहुत से असासे मुंजमद कर दिए, ना सिर्फ अब किए बल्कि इससे पहले भी बहुत से रशियन डिप्लोमेट्स पर पाबंदी लगाई गई। क्रीमिया में जो लोग हुकूमत बनाई उनकी पार्लियामेंट के लोगों पर पाबंदियां लगाई गई। तो मगरबी ममालिक और स्पेशली यूरोपियन कंट्रीज़ का जो रवैया है रशिया के साथ इस मामले पर को बहुत अच्छा नहीं रहा। जब हम डिप्लोमेटिक ताल्लुकात की बात करते हैं, सफारती ताल्लुकात की बात करते हैं, तो ये उस वक्त क्यों नहीं किए गए जो वॉर शुरू होने से पहले का वक्त था। उस वक्त अगर आपने बयानबाजी और हठधर्मी से काम लिया तो फिर आपने किसी मुल्क की खुद मुख्तारी को असल में चैलेंज किया और जिस चैलेंज को पूरा करने के लिए सदर पुतिन जो हैं वो मैदान में कूद पड़े।
अब दुनिया जो है इस सारे मामलात को में हम इस चीज़ को कैसे देखेंगे? बज़ाहिर तो एक दिफाई मामला लगता है कि कोई मुल्क जो है वो अपनी सलामती को बचाने के लिए किसी दूसरे मुल्क के इन्वेजन को रोक रहा है, यूक्रेन के मामले में भी और रशिया के मामले में भी। लेकिन असल में ये पॉलिटिकल और जोग्राफिकल मसला है कि यहाँ पर अगेन दुनिया उस पॉलिटिक्स में झोंकी जा चुकी है जहाँ रशिया और यूक्रेन के साथ डिपेंडेंट बहुत से ममालिक की ट्रेड ख़राब हो रही है, ऑयल प्राइसेस हाई हो गई हैं, सोने की ट्रेड्स जो है वो ख़राब हो रही है, क्रिप्टो करेंसी ख़राब हो रही है और बहुत से स्टेक होल्डर जो है इसके साथ डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो अगेन दोबारा से दुनिया को एक ऐसा ग्राउंड मिला है जहाँ पर जंग का आगाज़ करके ये बड़े कंट्रीज़ जो हैं अपने मफादात को पूरा कर सकें। हमारी कोशिश थी कि इस वक्त रशिया ने यूक्रेन पर हमला क्यों किया है, इस हवाले से तमाम हक़ाइक़ आपके सामने रखे जाए। फैसला आपने खुद करना है, आपने देखते रहना है AR Views।